नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं साथियों? कल हमने कक्षा 8 का एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें क्या था, कबीर के दोहे। और क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर चल रहे हैं अभी भी, तो उनका कहना था कि सर हमारा सिलेबस आप थोड़ा सा बता दो हमें, तो उसी के हिसाब से हम लोग अभी वीडियोस बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, आज हम विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। विशेषण जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, विशेषण मतलब विशेषता। और विशेषता किसकी? संज्ञा अथवा सर्वनाम। जो संज्ञा अथवा सार्वनामिक शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा मतलब कोई नाम, ठीक है, और सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ठीक है। तो परिभाषा देख लेते हैं इसकी क्या होती है। परिभाषा: संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद है, इसके प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार होते हैं विशेषण के? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा? सबसे पहले हमारा गुणवाचक विशेषण लेंगे हम, ठीक है। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण था, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या है हमारा? संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द। क्या? संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म बोध, गुण धर्म अथवा स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे लंबा होना एक गुण है, लंबा या छोटा, ऊंचा, नीचा, नया, पुराना, लाल, पीला, नीला, काला, हरा, सफेद रंग होते हैं सारे। स्वभाव हो सकता है, उसकी परिस्थिति हो सकती है, जैसे बूढ़ा, जवान, उसकी मतलब अवस्था हो सकती है, रंग हो सकता है, उसका आकार हो सकता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे भी हैं, नया, पुराना, लाल, पीला, नीला, ऊंचा, आदि आदि, ठीक है। इस तरह के जितने भी मतलब शब्द होते हैं सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है हमारा? इसके बाद है हमारा संख्यावाचक विशेषण। साथियों, संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या, ठीक है। तो विशेषण भी हमारे कितने होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। निश्चित में क्या है? निश्चित में हमारे पास एक नंबर होता है, जैसे 2 आदमी, 10 व्यक्ति, 15 कुर्सियां, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक नंबर होता है। वो नंबर 1 भी हो सकता है और 1 लाख भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास एक नंबर होता है, जहां नंबर होता है वहां क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके बाद दूसरा है हमारे पास, जैसे हम कह सकते हैं वहां कुछ लोग खड़े थे। कितने खड़े थे हमें नहीं पता, लेकिन कुछ खड़े थे। कुछ का मतलब नंबर हमें नहीं पता, लेकिन 1 से ज्यादा थे, ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं वहां कुर्सियां पड़ी, वहां बहुत ढेर सारी कुर्सियां पड़ी, या वहां काफी सारे खराब पेन पड़े हैं, या पेंसिलें पड़ी हैं, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, कक्षा में कुछ बच्चे अभी भी बाकी हैं। इस तरह के जो शब्द होते हैं, कुछ, कोई, कैसे, ये सब क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिनकी संख्या का बोध हमें नहीं होता है वो सब क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब जिनकी संख्या का हमें पता होता है वो निश्चित संख्यावाचक, और जिनकी संख्या का नहीं पता होता है अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद हमारा नंबर 3 पे क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक के भी हमारे 2 भेद होते हैं। परिमाण में भी, परिमाण का मतलब होता है नापना, जिस चीज को हम नाप सकते हैं, जिसकी माप संभव हो, वो सब क्या होता है? परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब ये पैमाना होता है, ठीक है। जिस किसी भी वस्तु को हम एक पैमाने के द्वारा माप सकते हैं, जैसे दूध हो सकता है, 2 मीटर कपड़ा हो सकता है, ठीक है, 2 गज जमीन हो सकती है। इस तरह की जितनी भी चीज है जिनको हम परिमाण में माप सकते हैं, वो सब क्या होती है? परिमाणवाचक विशेषण होती है। अब इसके भी 2 भाग होते हैं हमारे। पहला क्या होता है? निश्चित परिमाण, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण, ठीक है। निश्चित में जैसे 2 लीटर दूध, 1 किलो चीनी, या हम कह सकते हैं 4 पंखे, ये तो संख्यावाचक हो जाएगा।
मतलब 2 लीटर दही या मतलब 1 गिलास नींबू का रस, इस तरह जो हमारे पास मतलब एक पैमाना जिसको हम पैमाने के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसके बाद जैसे हम कहें थोड़ा सा दूध या कुछ चीनी या कुछ पैसे, जिसकी संख्या का हमें बोध ना हो, जिसके पैमाने का हमें बोध ना हो, वो सब क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में हमें संख्या का पता होता है या पैमाने का पता होता है, अनिश्चित में ना हमें संख्या का पता होता है ना पैमाने का पता होता है। ठीक है।